हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग अगस्त की प्रेडिक्शंस पर होगी। बिकॉज सब लोग जो हैं वो रिक्वेस्ट करने लगे थे कि इस तरह की रीडिंग ज़रूर किया कीजिए। जुलाई में आई गेस मैंने 2 दफ़ा रीडिंग की थी। एक मिड जुलाई की, एक कंप्लीट फुल जुलाई की थी, फिर एक मिड जुलाई की भी की थी। इसी तरीके से मैंने कहा मैं पहले एक ओवरऑल अगस्त की कर दूं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अगस्त में, आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, योर करियर, योर फाइनेंसेस, योर रिलेशनशिप, व्हाट्सोएवर। और फिर जो है वो मैं एक मिड अगस्त में भी करूँगी, जो कि 15 टिल 30 अगस्त के लिए होगी, बट दैट इज़ लेटर ऑन। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि रीडिंग वही देखें जिनको लगता है कि रीडिंग देखनी चाहिए। बिकॉज़ मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत एब्यूज़िव लैंग्वेज नोटिस की पार्टनर को लेकर। आप मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं रीडिंग में आपके का पार्टनर से रिलेटेड जो भी बातें हैं, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, ये बिल्कुल ये जनरल रीडिंग है। और अगर आपसे मैच कर रही है तो इसका मतलब आप ट्रिगर हो रहे हो सच्चाई से, जो कि वाकई आपके साथ हुई है। और अगर नहीं ट्रिगर हो रहे तो इतनी एब्यूज़िव लैंग्वेज अपने पार्टनर के लिए यूज़ करना, मैं उसका मुंह तोड़ दूँ, ये कर दूँ, कोई पता नहीं किस किस किस्म के जो है वो कमेंट्स आ रहे थे। तो प्लीज़ रीडिंग वो लोग देखें जो रीडिंग सुनने में अपने आप को बेटर पर्सन बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं। ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें तो आपको कुछ और पता चलेगा। और अगर आपको टैरो रीडिंग पे बिलीव नहीं है तो यू कैन गो फॉर अ हेल्प समवेयर एल्स। यू कैन गो फॉर अ काउंसलिंग सेशन, यू कैन गो समवेयर एल्स जहाँ पर कोई आपकी बात सुन सकता है। बट इस तरीके से कमेंट सेक्शन में पार्टनर को एब्यूज़ करना, एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका पार्टनर ये कमेंट्स रीड नहीं कर रहा, रीड मैं कर रही हूँ, एंड इट रियली हर्ट्स मी। चले बहरहाल, तो अगस्त की पहले ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे, आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आप क्या पॉसिबिलिटीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव तो होगी, लेकिन डेफिनेटली अगस्त 24 तक की हद तक होगी। और जब तक आप इसको देख सकेंगे, अगर आपसे मिस भी हो जाएगी तो एटलीस्ट ये आपको रिकॉल करवा सकती है कि आपने अगस्त में जो कुछ भी किया था तो वो किस तरह से हुआ है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं होता कि एक एक दिन जो है वो नोट और काउंट करके गुजारना चाहिए। जैसे मैसेज ऑफ द डे होता है, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरता है तब आपका मैसेज होता है। कुछ लोग बताते हैं कि मॉर्निंग में ये सब कुछ हो गया, बिकॉज वो मैसेज लेट देखते हैं। तो जो होनी होती है चीज़ वो होकर ही रहती है। हमारा मकसद, मेरा मकसद सिर्फ आपको टैरो कार्ड्स के थ्रू पॉसिबिलिटीज़ बताना है। ये मैं बार बार बात कहती हूँ। और अगर आपसे कोई भी चीज़ मैच नहीं करती तो भाई अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाएं। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई ओनली एक्सपेक्ट यू टू बी रिस्पेक्टफुल यहाँ पर। ठीक है ना। देखते हैं, सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे। अगर आपको कोई और कंफर्मेशन चाहिए हो, कोई डिस्कशन करना हो, किसी क्वेश्चन का आंसर, कोई क्लोजर या कंक्लूजन के फॉर्म में लेना हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिटेल डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मौजूद हैं, और सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। चले जनाब, देखते हैं अगस्त में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू पुल कार्ड्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आपकी हेल्थ के लिए, आपकी वेल्थ के लिए, एंड योर रिलेशनशिप। चलिए जनाब, सबसे पहले तो 2 ऑफ सोर्ड्स से रीडिंग स्टार्ट हो रही है अगस्त में। आपकी 2 ऑफ सोर्ड्स लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस को लेकर। देन देर इज़ अ 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी डिसीजन मेकिंग का एक बहुत बड़ा फेज़ होगा अगस्त में। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एंड आई एम गेटिंग इट ऑल राइट। आपकी लव लाइफ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आप अगस्त के मंथ में अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत सारे लोग जब इस चीज़ को सुनेंगे तो एक्साइटेड हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके 2 एक्स पार्टनर्स, या 2 लोग, एक फ्रेंड, एक मोर देन फ्रेंड, एक लिटरली एक्स पार्टनर, एक करंट पार्टनर, या कोई भी 2 सिचुएशंस, आप इन 2 सिचुएशंस को लेकर क्रॉस रोड फील करेंगे। आपको नहीं समझ आएगा कि आप फेवर किसके हक़ में दें, आप वोट किसके हक़ में दें, आप कमिटमेंट के लिए किसके लिए अवेलेबल हों, आप कमिटमेंट में आने के लिए भी अवेलेबल हैं या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेट मी सी, ये 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर पहले ही क्यों आ गया है। आई वांट टू क्लैरिफाई दिस एट द बिगिनिंग। वैसे तो सिचुएशन 2 लोगों की ही लग रही है, क्लैरिफाई करते हैं। यस, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सेटल्ड हैं। ठीक है, काम, नाम, धाम, फैमिली, रिश्ते, हर लिहाज से।
विक्टोरियस फीलिंग है आपकी, आपको आपकी कोई मेगा अचीवमेंट है, लोग आपको जान रहे हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप भी एट द सेम टाइम लोगों को बहुत इक्वल वे में रिस्पेक्ट दे रहे हैं, गिव एंड टेक बहुत अच्छा चल रहा है, गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट वाली बात है, स्पॉटलाइट आपके ऊपर है, आप हर जगह जिससे भी मिलते हैं उसके जहन में रह जाते हैं, आपके काम के हिसाब से आपको लोग बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं और आपको अपनी सेल्फ वर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत विक्ट्री और बहुत सक्सेस मिल रही है। ठीक है, अब आपकी लाइफ में एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि आप अपने आप को एक डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूज पा रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी आंख पे पट्टी बंधी हुई है कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं ऐसी सूरत हाल में क्या करूं। अगस्त में आप इस सिनेरियो को ज़रूर फेस करेंगे। इट इज़ रिलेटेड टू रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप की कंप्लीशन के लिए है, रज़ामंदी के लिए है, कोई आपसे मुस्तकिल आपके सामने रेजिस्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है बिकॉज आप काफ़ी हद तक क्लोज्ड ऑफ हो गए, आप इमोशनली अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि कोई मैटर ऐसा है कि ये जो उनके लिए आप फेवर या वोट वाली बात है, आप उनसे हर्ट हैं और आपका प्रॉब्लम ये है कि जब तक पॉइंट पर डिस्कशन ना हो जाए जिस बात की वजह से दोनों लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर ना हो जाए तो रियाकारी से काम नहीं लिया जा सकता, दिखावे से या झूठ से काम नहीं लिया जाता। आप मुझे हर्ट करते रहें और मैं हर्ट को लेट गो करके आपके साथ मूव ऑन करता रहूं, करती रहूं, ये मुझसे नहीं होगा। आपका कुछ अगस्त में इस तरह का सिनेरियो चल रहा है। तो अगस्त में क्या पॉसिबिलिटीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपकी पर्सनल, वेरी पर्सनल लाइफ जो कि सिर्फ आपकी है, इसके अंदर कोई और नहीं है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है। आपके सेंटिमेंट्स, आपके इमोशंस, आपके पार्टनरशिप, आपका रिलेशनशिप, ये नज़र आ रहा है। ओवरऑल आपको सक्सेस और विक्ट्री मिलेगी, मिली हुई है और मज़ीद मिलेगी, लेकिन इसी फेज़ में कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि अब मैं क्या डिसाइड करूं, अब मैं क्या करूं, मैं ये चीज़ ऑप्ट करूं या ना ऑप्ट करूं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, हो सकता है आप किसी मेजर बात पर हर्ट हों, आप किसी को बता ही ना सकें कि आप किस बात पर हर्ट हैं, आपको कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज़ ज़रूर मिलेगी या तो कोई पास्ट टर्मोइल होगा जिसको आपको सामना करना पड़ेगा, बट समथिंग रिलेटेड टू योर इमोशंस। आप अगस्त में अपना कोई पास्ट टर्मोइल, कोई पास्ट इवेंट जो है वो आपको ट्रिगर करेगा जिसमें हो सकता है कि ये कैसे मेरे सेटलमेंट के अंदर जो है ना ये चीज़ अफेक्ट हो गई है। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपकी हेल्थ से रिलेटेड, लेट मी सी अबाउट योर हेल्थ। अगस्त में आपकी हेल्थ किस तरह की रहेगी? 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर कीजिएगा और रेस्ट इस तरह कीजिए कि खाली बॉडी नहीं सिर्फ पड़ी हुई है किसी एक कोने पे, ऐसे देखें, क्वालिटी स्लीप लेने की कोशिश करें और जब आप सोने के लिए लेटें तो कोई ऐसी रेमेडी लेकर सोएं जिससे आपकी बॉडी को सुकून मिले। और जितनी चीज़ों पे आप हर्ट हैं, आपके हर मामले में दिल चल रहा है, आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज आप किसी दो सिचुएशन में बहुत सीरियसली स्टक हैं। तो अगर मैं आपको हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपको रेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्वालिटी स्लीप अपनी बहुत ज़्यादा देखिएगा और जिस चीज़ के मामले में आपको डिसीजन मेकिंग करनी है वो आपको हाइपरटेंसिव कर सकता है क्योंकि आप एंशियस होंगे, आपको फ़िक्र हो रही होगी कि आप क्या करें, आप जल्दी से किसी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते हैं, आपको बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने आप को एक्स्ट्रा थकाना नहीं है, एग्जर्शन अननेसेसरीली नहीं करना, उतनी ही एफ़र्ट और उतना ही एग्जर्शन करें जितना आप बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचें कि चलो 3-4 दिन बाद लग के सो जाएंगे, यू नेवर नो 3-4 दिन बाद भी क्या टाइम हो, तो इट्स बेटर कि आप लेस स्लीप लें लेकिन क्वालिटी स्लीप लें। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हो सकता है कोई टेस्ट करवाना हो या आपकी कोई ऐसी चीज़ हो रही हो, आप उसके अंदर भी जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वेदर यू शुड गो फॉर इट और नॉट। हेल्थ के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया कीजिए बिकॉज खुदा ना खास्ता कोई बड़ी चीज़ पता चले, इससे बेटर कि आप उसको राइट टाइम पर कर लें। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपके हेल्थ का हो गया। अब वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू या करियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिनेरियो रहेगा? कोई चीज़ आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, आप एक एडवेंचर के मूड में हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आप जहाँ पर काम करते हैं, अगर तो आप वर्किंग पर्सन हैं
तो जिनके अंडर आप काम करते हैं वो आपको किसी नए प्रोजेक्ट पर पुश करेंगे और आप वो नया प्रोजेक्ट बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। अगर आप घर में रहते हैं तो आपकी फैमिली में जो हेड ऑफ़ द फैमिली है वो आपको कोई टास्क असाइन कर सकते हैं, कोई ऐसा टास्क जिसके अंदर कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी हो। बिकॉज़ अगर वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि आप काम करने वाले हैं और आपको कोई लीड करता है और पूरे फाइनेंसेस और वेल्थ या करियर या जो भी चीज़ें हैं, डिसीजन पावर उसके पास है। बट आप कुछ इनिशिएट करेंगे, आप कुछ अपने एंड पर कुछ एडवेंचर के मूड में हैं। हो सकता है आप आइडियोलॉजी बेसिस पर इनको आइडिया दे कि कुछ नया स्टार्ट करते हैं मोनोटनी को तोड़ने के लिए। अगस्त में ये पॉसिबिलिटी है। नाउ लेट्स सी अबाउट योर लव लाइफ। अगस्त में आपकी लव लाइफ किस तरह की हो सकती है? दो कार्ड्स गिर गए थे, जस्ट अ सेकेंड। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। लव लाइफ में आपको लिटरली कोई माफ़ी मांगेगा आपसे, आपके पर्सन, जो के ऊपर भी मुझे नज़र आ रहा था। और देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी एक ऐसा इंसान होगा जिसने आपको ऐसे टाइम पर छोड़ा जब आपको बहुत शिद्दत से ज़रूरत थी। आप समझ लीजिए आप कभी भी ये चाहते नहीं थे कि ये इंसान आपको छोड़े, विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। और इस पर्सन को काफ़ी माफ़ी है इस बात की, काफ़ी सॉरी है ये इस बात पर, बट लेट्स सी कि ये आपसे अपॉलोजी करता है या नहीं। क्योंकि आप, अगर मैं इन सारे कार्ड्स को अगर मैं इस तरीके से एडजस्ट करूं तो ये 3 ऑफ सोर्ड्स जो है ना, एक तरीके से इस चीज़ को, जो पास्ट टर्मोइल वाली बात थी, द मोमेंट दिस पर्सन विल कन्फेस और विल से सॉरी टू यू, आपका ऑटोमेटिकली पास्ट ट्रिगर हो सकता है। क्योंकि आप कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं और ये पर्सन आपको पुश करेगा कि आपको क्लोज्ड ऑफ नहीं होना चाहिए। बिकॉज आप अगर क्लोज्ड ऑफ हो जाएं तो शायद आप नहीं हैं, ये इस पर्सन की बिलीफ है। इसको काफ़ी इस बात पर है कि वी कुड बी वन, वी कुड बी टुगेदर। लेकिन ये लॉस आप कभी भी भूलते नहीं हैं, ये दुख आप कभी भी भूलते नहीं हैं। और ये आपका एक बहुत ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है जो आप कभी भी नहीं भूलते। बट आपकी तरफ अपॉलोजी आ रही है एक ऐसे इंसान की तरफ से जिसने वाकई आपको जब छोड़ा तो आपकी 360 डिग्री चेंज हुई। नो मैटर आज आप बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत स्टेबल हैं, बट जो ये वाला आपकी ज़िंदगी का एक कॉलम है, एक ब्लॉक है, एक कोना है, उसमें जो कुछ भी है वो आप ही को पता है या फिर इस इंसान को पता है। तो अगस्त में आपकी तरफ लव लाइफ में किसी मैटर को लेकर अपॉलोजी आ रही है। कोई इंसान आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेगा कि या तो वो आपको छोड़ के चला गया था या फिर वो माजरत करके छोड़कर जाने वाला है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी इन दिस कैन हैपन इन अगस्त, ठीक है। अब इन्हीं कार्ड्स के थ्रू हम इसका ओशोज डेक से चेक करते हैं कि ये किस एनर्जी में है, ठीक है। आपकी सबसे पहले हमने हेल्थ को चेक किया था, तो हेल्थ को क्लैरिफाई करते हैं कि ये कार्ड क्यों आए हैं। अगस्त में क्या पॉसिबिलिटीज़ एक्सपेक्ट हो सकती हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगस्त में। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़ गाइड कीजिए, ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं, दोनों कार्ड्स। इनोसेंस, और राइट, डिसीजन मेकिंग में ज़रूर हेल्प ले लीजिएगा। बिकॉज आप शायद दो सिचुएशंस में जब स्टक हों तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, और कोई आपकी टायर्डनेस पर, आपके लथार्जिक लेज़ी होने के वक्त आपसे कोई बड़ा फ़ैसला लेने की कोशिश करेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसी सिचुएशन में जब आपकी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो, आपकी नींद पूरी ना हुई भी हो, आप कंटिन्यूसली कन्फ्यूजन में हो, तब आप फैसला ना कीजिएगा, क्योंकि ये पर्सन आपकी इनोसेंस से खेल सकता है। तो हेल्थ के मामले में आपने केयरलेस नहीं होना। और आपको शायद मालूम नहीं है, बट देर इज़ समथिंग, कोई चीज़ पॉपअप हो रही है आपकी बॉडी में। तो इट कुड बी एनीथिंग, तो यू जस्ट नीड टू टेक सीरियस केयर ऑफ, ठीक है। लेट्स सी कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और वेल्थ के कार्ड्स में ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं। वेल्थ करियर, ओए हुए, अरे बाप रे, इतने सारे तो ले, अरे भाई क्या हो गया, इतने सारे तो ले भी नहीं सकते हैं। लेट्स सी वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो चीज़ें यहाँ पर क्यों आई हैं, क्या हो गया कार्ड्स को। द बर्डन, और राइट, मैंने कहा था आप किसी के अंडर काम करते हैं, ये पर्सन आपको पुश करेगा। एक्चुअली इस पर्सन को खुद काम करवाना है, खुद इसका ये काम है जो इसने करवाना है, लेकिन ये सब कुछ आप पर ही ला देगा। तो देखें, अगर आप इस मोमेंट पर अगर किसी एडवेंचर और किसी नए चीज़ पर जाना चाहते हैं तो नहीं कीजिएगा, बिकॉज ये पर्सन आपको टास्क पे टास्क असाइन करेगा। तो आपके खुद के जो आइडियाज़ हैं वो आप स्पेयर टाइम के लिए रखिए। अगर आपको कुछ इनोवेटिव करना है, कहीं नई जगह पे अप्लाई करना है,
किसी न्यू इमिग्रेशन पे अप्लाई करना है, ऑनलाइन सर्चिंग कर रहे हैं, हंटिंग करने हैं जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो अभी रुक जाएं, बिकॉज अभी आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो वेल्थ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप काफ़ी वर्कaholic होने वाले, काफ़ी काम करने वाले हैं, और आपसे काम लिया जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, और कोई मास्टरमाइंड है जो आपसे ये सारे काम करवाएगा। आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सीईओ हो सकते हैं, आपके मैनेजर, सुपरवाइज़र या घर का जो भी हेड है, वो बहुत मैनिपुलेशन से आपसे काम लेगा। बट आप मोटिवेटेड मुझे नज़र आ रहे हैं, बस थकाइएगा नहीं अपने आप को, ठीक है। आपकी लव लाइफ को देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में ये तीनों चीज़ें, ये 2 कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं। शेयरिंग दिस पर्सन, ये जो भी है आपकी लव लाइफ में, अगर आप अपनी हद तक महदूद हो गए हैं तो ये पर्सन चाहेगा कि आप अपनी हद तक महदूद ना रहें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर आप इस तरह के हो जाएं, आप क्लोज्ड ऑफ हो जाएं, तो ये हो ही नहीं सकता, आप ही नहीं रहेंगे। और ये बेसिकली ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बड़ी ग्रोथ ओरिएंटेड होती है, वो अपने साथ सबको लेकर चलती है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लव लाइफ में। आप बहुत अट्रैक्टेड और फाइनेंशियली तो आप बहुत ज़्यादा ही लोगों की नज़र में आने वाले हैं, लेकिन ये है कि आपका पर्सन या आपकी लव लाइफ में और मज़ीद ग्रोथ हो सकती है अगर आप चाहें तो। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हेल्थ, वेल्थ एंड लव लाइफ। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ मैं। आपको इस पूरे सिनेरियो में अगस्त में जितनी भी चीज़ें मैंने आपके लिए रीड की हैं, आपको किस चीज़ पर फोकस होने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। सबसे पहले आपकी हेल्थ के लिए व्हाट यू शुड डू। पॉइज्ड, अपने स्टैंडर्ड्स से लो मत होइएगा, और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है। जो मैंने कहा था कि डिसीजन मेकिंग बहुत उस पर कीजिएगा। आपके लिए एडवाइस ये, जो आपका स्टैंडर्ड है, जो आपका कैलिबर है, जहाँ तक आप पहुँचे हैं, आपने अपनी हेल्थ को, अपनी फ़िटनेस को, अपनी तमाम चीज़ों को जैसे बैलेंस किया हुआ है, उसी तरीके से आपने किसी भी तौर पे स्टैंडर्ड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। आपके वेल्थ करियर में आपके लिए क्या गाइडेंस है। मेंडिंग, कुछ चीज़ों को फिक्स कर लें, कुछ ठीक करेंगे, कोई काम हुआ होगा, आप किसी जो बना बनाया काम है उसके ऊपर दोबारा से आपको कोई फिक्सिंग करने की ज़रूरत है। ये बर्डन शायद इसीलिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाकर प्रेजेंट की अपने बॉस को, अब वो उस वक्त तक तो अप्रूव हो गई, पता चला थोड़े दिनों बाद पता चल रहा है नहीं, इसके ऊपर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। आप कुछ ना कुछ फ़िक्स करेंगे, डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है तो डॉक्यूमेंट्स पूरे करेंगे, या कोई भी ऐसा मैटर जो कि आपको लगता है कि अभी इसमें कुछ ना कुछ काम बाकी है, आप अपने करियर या वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करेंगे। फाइनेंसेस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेगेनेंट वे में आपने ख़र्चा नहीं करना है, वेल्थ को आपने कंट्रोल लेकर चलना है, ठीक है। आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। टाइम फॉर अ नैप जो वहाँ आना चाहिए था वो यहाँ आ गया है। सुख का सांस ले लें, आप सुकून में आ जाएं। मे बी आपको कोई ड्रीम आएगा, इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं आप, एवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं आप अपनी लव लाइफ में। आपके जो भी चल रहा है, आप बस ये कह सकते हैं योर दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, यू आर नॉट अवेलेबल, आई एम नॉट अवेलेबल, ये वाली चीज़ लग रही है, ठीक है। तो ये है जनाब आपकी अगस्त की पॉसिबिलिटीज़, अगस्त की प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग टू हेल्थ, वेल्थ एंड लव। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो कीप ऑन वॉचिंग इट, बार बार इसको देखते रहिएगा और इसी के अकॉर्डिंग देखते रहिएगा कि कितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही हैं, ठीक है। और अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।